47 लोग, 47 लोग यहाँ पे हैंड राइज आया हुआ है, बट इतना कम, इतने बड़े ग्रेट लीडर हमारे मेंटोर के लिए ये काफी नहीं है। मिनिमम 100+ होना चाहिए, ताकि हम लोग को एक उत्साहित बढ़े कि हाँ, इतने बड़े ग्रेट लीडर हमारा जो है, जो कि मिलीनियर बिलीनियर बन चुके हैं इतने कम समय में, इतने कम एज में, जो कि फोर्टोन ही एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोग को सोच से भी ज्यादा बेटर इनकम दे रहे हैं। ओके, तो लगभग लगभग 71 हैंड राइज आ चुके हैं, 2 हार्ट इमोजी आ चुके हैं। तो लगभग मैं चाहता हूँ मिस्टर एंड मिस्टर रामदेव सर, आप अगर प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करें। मिस्टर जी रामदेव कुल्लू सर, सर, बहुत वेलकम, बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। सो हम यहाँ पे 180 मेंबर्स से ज्यादा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोगों को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 साल से ज्यादा टाइम कंप्लीट हो चुका है। 25 अप्रैल को ही एग्जैक्टली 1 साल कंप्लीट हो चुका था फोरटोन को। और पिछले 1 साल में अभी तक हम जो है 2 इवेंट्स ऑफलाइन जो है करवा चुके हैं, और भी हमारी टीम में जो है कुछ इवेंट्स हुए। बट अगर मैं बात करूं जो रॉयल टीम बैनर तले हुए, वो 2 इवेंट्स अभी तक हो चुके हैं। अब हम प्लानिंग करने जा रहे हैं अपने तीसरे और सबसे बड़े इवेंट की, जो कि होने वाला है जून के फर्स्ट वीक में। जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है। आपको बहुत जल्दी एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। ये 3 नाइट या 2 नाइट का इवेंट रहने वाला है। या तो रहेगा 3 नाइट्स का या 2 नाइट्स का रहेगा, वो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं विद द टॉप लीडर्स, विद द कोर टीम। जो भी सजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस इवेंट को रखेंगे। और इस इवेंट में कोशिश रहेगी कि 200 से 300 पार्टिसिपेंट्स रहे। और इस इवेंट का जो मेन उद्देश्य है, मकसद है, वो ये है कि हम लर्न करें, सीखें। राइट, हम गेट टुगेदर करें, सीखें। और ये इवेंट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, ये थोड़ा सा आप लोगों को आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी इंसान शुरुआत करता है तो वो उतना ज्यादा सीरियस शुरुआत में होता नहीं है, क्योंकि उसको पोटेंशियल पता नहीं होता है। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब 2019 में आया था, तो सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो थी, उसमें मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, या तो हाफ डे के या 1 डे के, जिसमें 10 बजे गए, 4-5 बजे वापस आ गए, या फिर सुबह से लेके नाइट तक चला। तो ऐसे कुछ मैंने वहाँ सेमिनार्स अटेंड किए। एंड वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आई वॉज टोटली फेल, राइट। उसके बाद में मैं आ गया ऑनलाइन मार्केटिंग में। और ऑनलाइन मार्केटिंग में आने के बाद में अच्छी टीम बनाई, अच्छी कंपनी थी, बट नई कंपनी थी और लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, उसकी वजह से वो कंपनी चल नहीं सकी। और फिर फाइनली 2020 में मैंने स्टार्ट किया फोर्साज इथीरियम के साथ में। फोर्साज इथीरियम में मैंने जब स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरी जो मेंटालिटी थी, जो मेरी सोच थी, वो थी 10,000 रुपीज मुझे पर मंथ का अर्न करना है, राइट। 250, 300 रुपए, 400 रुपए अगर पर डे का मेरा बन जाए, तो मंथली का मेरा 10,000 हो जाए। और मैंने केवल अपनी जर्नी को 1,500 रुपए से शुरू किया था। जब मैं फोर्साज इथीरियम में काम करता था, तो जो मेरे गुरु रहे हैं क्रिप्टो के, जो जिन्होंने मुझे क्रिप्टो के बारे में सिखाया, बताया है, मिस्टर नितिन व्यास जी, उन्होंने मुझे पहली बार बोला एलडीपी का कुछ। मेरे लिए ये इवन शब्द भी नया था। तो एलडीपी होने जा रही है, मैंने कहा ये क्या होती है। तो उन्होंने कहा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो इवेंट हुआ था, ये हुआ था शिमला में। और इसके लिए कुछ टारगेट था कि आपके लेवल्स होने चाहिए उस टाइम पे समथिंग अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट था। और मेरी जो इनकम थी, वो तकरीबन तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए हो चुकी थी। और ये फर्स्ट इवेंट था
जो मैंने अटेंड किया था 2020 में। मेरे साथ में मिस्टर नेमराज जी थे और एक और लीडर थे जो अभी फिलहाल हमारे साथ में नहीं काम कर रहे हैं। तो हम तीनों लोग वहां पे क्वालिफाई करके गए, और भी हमारे कुछ टीम मेंबर्स थे, नारायण जी थे और भी कुछ टीम मेंबर्स थे। मिस्टर एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब हम 8-10 लीडर्स गए थे। And हमारी जो टीम थी उस टाइम बहुत बड़ी टीम नहीं थी, और हमें बोला जाता था टीम राजस्थान, राइट। तो हम टॉप टीम में भी थे, एलडीपी के अंदर गए। और वहां पे जाके जब मैंने लोगों को फर्स्ट टाइम देखा, मिला, जूम पे भी मैं सुनता था, लेकिन जब मैंने लाइव जाके लोगों को सुना, देखा, तो मैंने देखा यार मेरे जैसे कुछ लोग, मेरे जैसे कुछ पर्सन्स जिन्होंने फोर्स आर्ट्स के अंदर ज्वाइन किया हुआ है, जो शिद्दत से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दिल से काम कर रहे हैं, उनके जो टारगेट्स है, जितना मेरा महीने का है उनसे ज्यादा तो उनका पर डे का है। और पहली बार मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। पहली बार जब स्टेज पे मुझे बुलाया गया, मैं पहली बार जब स्टेज पे गया, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं, और मैं बोल भी नहीं पाया। जितने मेंटर्स थे, नितिन जी थे और भी पंकज जी थे, जिन्होंने हिम्मत दी, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल पाया था वहां पे, और मैं स्टेज से नीचे उतर के आ गया। मैं वो एक्सपीरियंस आपको इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि उस एलडीपी, उस इवेंट से मुझे क्या मिला। उसके बाद में सब लोग बोल रहे हैं, और फिर मैंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं अब स्टेज पे आना चाहता हूँ। और फिर देखो, जब मैंने लोगों को बोलते हुए देखा और माहौल देखा, तो मेरे में भी ये हिम्मत आ गई कि यस आई कैन डू, मैं ये भी कर सकता हूं अगर ये कर रहे हैं तो। और फिर मैं स्टेज पे सेकंड टाइम वहीं पे मैंने स्टेज शेयर किया, एंड जो भी मुझे कुछ शेयर करना था, मैंने वहां पे शेयर किया। आप सोचो, जस्ट विद इन ओनली फ्यू आवर्स मेरे में इतनी हिम्मत आ गई। जो मेरा खर्चा लगा था, हम लोगों का जो था पर्सनल, हम कार लेके गए थे, चंडीगढ़ तक गए और गए, हम 3 लोगों ने लाख रुपए का तो खर्चा कर दिया था। हम 10-10, 15-15 हजार की तो शॉपिंग वगैरह करके आए थे। गाड़ी हमारे पास तब खुद की नहीं हुआ करती थी, पर किलोमीटर का खर्चा था, ड्राइवर का खर्चा था, ड्राइवर को रखना है उसका अलग से खर्चा था। वो 1 लाख रुपए का जो भी खर्चा हुआ, मतलब 1-2-3 घंटे के अंदर उस वो पैसा वसूल हो गया। इतनी मेरे में हिम्मत आ गई। और मैंने उस दिन, एक आप ऐसा समझिए जो मैं आपको इन वर्ड्स बता नहीं सकता। आप मंदिर में जाते हो, आप गुरुद्वारा में जाते हो, आप मस्जिद में जाते हो, आप चर्च में जाते हो, जिसको भी आप मानते हो, और जब आप वहां पे जाके जो फील करते हो, जो आपको सुकून मिलता है, जो एक शांति सी आपको मिलती है, और लगता है कि यस हम कुछ अलग सा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आप किसी को बता नहीं सकते कि कैसा फील होता है और क्या आपको मिलता है वहां पे। उसी प्रकार से ये जो हमारा एलडीपी है, मैं आपको इन वर्ड्स बता नहीं सकता, लेकिन मैंने वहीं पे अपने आप को बोल दिया, चैलेंज कर दिया कि आज मैं कुछ भी नहीं हूं। जितने लोग वहां पे आए हुए हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, आज मैं कुछ भी नहीं हूं लाखों लोगों में, लेकिन मुझे सालों साल भी क्यों ना लग जाए, मैं भी कुछ बनूंगा, मैं भी टॉप लीडर्स की गिनती में आऊंगा। वो एलडीपी का जादू था, वहीं से मुझे जुनून चढ़ा। जो इनकम मेरी 3-4 लाख रुपए की नहीं थी, वो इनकम देखते ही देखते 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, और अब तक रुक भी नहीं रही है। वो वहीं से मुझे चार्जिंग मिला था, वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई थी। मतलब पैसा वसूल हो गया, जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो वसूल हो गया, जो एनर्जी, सब सब कुछ वो वसूल हो गया। और अब उस इवेंट का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि उस इवेंट के बाद में क्या क्या अचीवमेंट कर लिया। मैं पूरा का पूरा जो क्रेडिट है
सबसे बड़ा जो क्रेडिट है इस एलडीपी को देना चाहूंगा, या हमारे जितने भी इवेंट्स हुए उनको देना चाहूंगा। उसके बाद में हमने खुद ने फोर्स आज बीएसडी में जब स्टार्ट किया, उस टाइम से हम बहुत तगड़े लेवल पे काम करने लग गए, और पहला हमारा इवेंट हुआ था माउंट आबू में। कब? 2021 में, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू बहुत ठंडी जगह रहती है और बहुत एक लाइक दैट हिल स्टेशन जैसा है ना। वहां पे केवल 27 लोगों के साथ में मैंने अपना पहला इवेंट किया था। उसके बाद में दूसरा इवेंट हुआ उदयपुर। उदयपुर का जो इवेंट हुआ था, इसमें समथिंग अराउंड 60 लोग थे। अब मैं आपको बता दूं उदयपुर में कितने सारे लीडर्स आए थे, कौन कौन लीडर्स आए थे हमारे साथ, जिनको आप रात दिन सुनते हो, जो कि अभी इस वेबिनार में भी अवेलेबल है। मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर उस इवेंट के पार्ट थे, उदयपुर वाले इवेंट जो 2021 में हुआ था। मिस्टर आर्यन पंवार जी उसमें थे। मिस्टर रोहित चौधरी सर थे। मिस्टर नेमराज जी थे, और भी कुछ लीडर्स थे। आप इनसे कभी भी पूछना कि आज अगर आपकी फोर्स आज में सक्सेस की जर्नी है तो उसके पीछे कौन सा इवेंट है। यहीं से इनका माइंड सेट बना। इससे पहले भी काम कर रहे थे, इससे पहले भी मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, टीम भी बना रहे थे, नेटवर्क भी बना रहे थे, लेकिन इस इवेंट की वजह से आज ये सारे के सारे लोग, हम सारे के सारे लोगों को लाइफ में एक बहुत बड़ा जो है चेंज देखने को मिला। इसके बाद में अभी तक हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स हम लोग करवा चुके हैं। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो 100 से भी ज्यादा इवेंट्स हम लोग करवा चुके हैं। और फोरटोन के अंदर अभी तक हमारे 2 इवेंट्स हो चुके। पहला हुआ जयपुर, दूसरा हुआ जैसलमेर। अब देखो पावर, देखो जयपुर वाले इवेंट में सभी लीडर्स ने, जैसे कि जीवन सिंह सर है और रंजन महागुण सर है। रंजन सर जब मेरे से स्टेज पे मिले थे और जब हम अवार्ड रिवॉर्ड दे रहे थे उस टाइम पे, रंजन सर मेरे पास में आते और इनको मैंने पहली बार मैं इनसे मिला। इन्होंने मेरे से बोला सर मैं जो है अपने इतने लेवल्स इतने टाइम में कर लूंगा। मैंने नहीं सर, इस इवेंट में जाने के बाद में जितना आप टाइम बता रहे हो उतना टाइम लोगे भी नहीं। जीवन सिंह सर से उस टाइम पहली बार मैं मिला था, और आज आप देखो मिस्टर जीवन सिंह सर की आईडी उठा के देखो, एफआरटी देखो। रॉयल टीम में अगर सबसे ज्यादा किसी को एड्रॉप मिला फेस्ट वाला, मेरे से भी अगर ज्यादा किसी को मिला तो वो मिस्टर जीवन सिंह सर थे। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा जो कारण रहा है, वो जयपुर वाला इवेंट रहा है। अगर मैं बात करूं मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर की, तो रंजीत कुमार यादव सर का कुछ भी अचीवमेंट ना के बराबर था। 50,000 के आसपास का अचीवमेंट था जयपुर वाले इवेंट में। और आज वही इनका जो अचीवमेंट है वो 25 लाख को क्रॉस कर चुका है। ये इवेंट्स की ताकत है। जो लोग जा चुके हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो मेरी बातों से अग्री करते हैं। और जो नहीं जाके आए हैं, वो जब हमारे नैनीताल इवेंट के अंदर आएंगे और अगले 1 साल के अंदर जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे, तो सबसे बड़ा अगर कोई सपोर्ट उनको दिखेगा, सबसे बड़ा रीजन उनकी सक्सेस के पीछे दिखेगा, तो वो दिखेगा नैनीताल इवेंट, नैनीताल एलडीपी। एलडीपी का मतलब क्या होता है कि आप ये समझो कि एक कार है। इस कार को आपने कितने में भी परचेज किया है, कितना ही टॉप मॉडल हो, लाख की हो, करोड़ की हो, या उससे भी ज्यादा हो। आपको मैं बता दूं कि कुछ कार्स ऐसी होती है जो 10 करोड़ की भी आती है, 15, 20, 50 करोड़ की भी आती है, और 100 करोड़ को भी क्रॉस कर जाती है। और कार 5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। कोई सी भी कार हो, कैसी भी कार हो, जब आप चलाते रहते हो कार को, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसको आपको गैरेज में ले जाना पड़ता है, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, उसमें ऑयल वगैरह चेंज करवाना पड़ता है और उसका पुर्जा पुर्जा चेक करना पड़ता है। किस लिए? ताकि वो बेटर परफॉर्म करे। इसलिए ताकि लगातार लंबे समय तक बेटर परफॉर्मेंस करे। एलडीपी में भी एग्जैक्टली यही होता है कि जब आप लोगों का ये लगने लग जाए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या जो आज लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, वो लोग
देखेंगे कि यार उनकी स्पीड में चार चांद लग गए, उनके काम करने में, उनके अचीवमेंट में, उस एलडीपी में आने के बाद में। आपने बहुत अच्छे जूते ले रखे, ब्लैक कलर के शाइनिंग करने वाले, आप पहनो, धूल जम गई, मिट्टी जम गई, और जूतों को वापस पॉलिशिंग कर दो, वो शाइनिंग करने लग जाएंगे। वही काम एलडीपी में होगा, वही काम इवेंट में होगा। आज हमारे कई सारे लीडर्स हैं, आज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पर्संस ऑलरेडी ज्वाइन है, क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग वेबिनार है। आप खुद एक बार सोच के देखिए, जो फोटोन में आप लोगों ने जयपुर इवेंट के बाद में काम किया, या जैसलमेर इवेंट के बाद में काम किया है, या शुरुआत में आपने काम किया, क्या वो आज आप काम कर पा रहे हो? क्या वैसा आपको मोटिवेशन आ पा रहा है? जबकि उस वक्त से लेके आज तक अगर देखो, तो शुरुआत में कोई अचीवमेंट्स नहीं थे भाई। जयपुर इवेंट से जितने अचीवमेंट अब ज्यादा है, उससे उसकी वजह आप में से कुछ लोग लाखों कमा चुके हैं, कुछ लोग करोड़ों कमा चुके हैं, इनकम भी बहुत अच्छी खासी आ रही है। कल मैंने इनकम देखी एक सप्ताह की, 1.25 लाख के आसपास की, मिस्टर दयानिधि दास सर की, जो कि इवेंट का हिस्सा रह चुके। दोस्तों, इतनी इनकम आने के बाद में भी क्या वो एनर्जी आप लोगों में आ पा रही है? नहीं आ पा रही है। कितने लोग अग्री करते हैं कि यार वो एनर्जी जो है वो नहीं आ पा रही है? एक बार अपने हैंड राइज कीजिए, जितने लोगों को लग रहा है, इंक्लूडिंग टू मी। मैं भी अपना हैंड राइज करता हूं, मुझे भी ऐसा फील होता है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो अब हम लोग क्या करें इसके लिए? राइट, हमारे जूम सेशंस हो रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, हमारे कॉलिंग के माध्यम से भी बात हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सीरियस तरीके से काम कर रहे थे, और आज भी ऐसा नहीं है कि ईमानदारी से, जेन्युइन तरीके से नहीं काम कर रहे हो, दूसरे कोई प्लेटफॉर्म तक को देखते नहीं हो, कुछ भी आपको करना नहीं है दूसरा, और आपको ये पता है फोटोन से लाइफ चेंज हो सकती है, जिंदगी बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन वो मोटिवेशन जो है, जो हिम्मत करनी है आप लोगों को काम करने की, वो कहीं ना कहीं आ नहीं पा रही है, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं इतना एनर्जी आप में नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, ये जितना आपको एनर्जी चाहिए ना, वो सारा एनर्जी आपको मिलने वाला नैनीताल इवेंट में। अब देखो, ये जो नैनीताल इवेंट होगा, 2 नाइट्स या 3 नाइट्स का जो भी रहेगा, इसमें क्या क्या होने वाला है मैं बता दूं। जिस दिन आप एंटर करोगे, जिस दिन आप लोग जाओगे, वो हमारा फर्स्ट डे होगा, और उस दिन हम रखेंगे एक इंट्रोडक्शन सेशन। बहुत सारे लीडर्स जो पहली बार उस इवेंट में आएंगे, जो पहली बार किसी भी इवेंट में आएंगे, जिनको हम बाई फेस नहीं जानते, जस्ट नाम से जानते हैं, और कुछ ऐसे भी लीडर्स होंगे जो छुपे रुस्तम है, जिनका हमें पता ही नहीं है, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, वहीं से छटनी होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, 284 मेंबर्स है, जिन्होंने, जिनमें से कि एक सिंगल इवेंट भी आज तक कोई नहीं अटेंड किया, और पहला इवेंट होने वाला है ये। कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका आज तक कोई इवेंट नहीं हुआ है, और यही पहला इवेंट होने वाला है फोटोन का। क्या बात है! मैं देख पा रहा हूँ दीपांशु जी है, मोहित जी है, पूनम जी है, हमारे आज के होस्ट मिस्टर कुल्लू शर्मा जी है, प्रदीप्ता जी है, रेडमी के नाम से है कोई मेंबर, ममता जी है, उदय जी है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है, जो कि पहली बार इस इवेंट में आने वाले हैं। ओके, चलिए, दूसरा मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप में से कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक माइक हाथ में नहीं पकड़ा, पब्लिक स्पीकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कि कभी मौका ही नहीं मिला स्टेज पे जाने का, कुछ पब्लिक, और डर सा लगता है? आप में से है ना कुछ लोग। चलिए, वो डर आपका इसी इंट्रोडक्शन सेशन में निकाल देंगे अब। आप पहले दिन जब आओगे, आपको इंट्रोडक्शन देना है, मेरा नाम मिस्टर कुल्लू शर्मा है, और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 3.5-4 लाख रुपए की इनकम जनरेट की है, मेरे ये अपलाइन है, और माहौल आपको ऐसा मिलेगा, एवरीवन विल सपोर्ट यू।
हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। अभी आपको शायद सुन के भी एक अलग सा डर लग रहा होगा, वो डर ही निकाल देंगे आपका। ये इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है। जिनको बोलने का एक्सपीरियंस है, आप रोहित जी को कहीं पे भी बुला दो, भूपेंद्र जी को कहीं पे भी बुला दो, 1000 लोग भी सामने बैठे, दे हैव नो काइंड ऑफ फियर। उनको बोलने में कोई अड़चन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कभी लाइफ में नहीं बोला। मुझे अगर 5 लोग भी सामने खड़े, भाई साहब, बोला नहीं जाएगा। और अगर मुझे जूम पे भी बोलना आ गया है, तो जूम पे बोलना और वहां पे बोलना, रात दिन का फर्क, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। राइट। तो सबसे पहला दिन आपका ये एक्सपीरियंस रहने वाला है, बहुत शानदार का जबरदस्त का एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसमें लिमिटेड टाइम मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपका जो चेक इन रहेगा वो 1-2 बजे तक हुआ, और आपने समथिंग अराउंड पहुंच के खाना वाना खा के 4 बजे तक रेस्ट वेस्ट करके आप इंट्रोडक्शन हॉल में आ जाओगे। 4 बजे शाम को, हमारा 4 बजे से मान लो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो 4 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम, 4 घंटे का ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा, जहाँ पे मैं भी हूँ, नेमराज जी भी हैं, हमारे रोहित जी, भूपेंद्र जी, जितने भी लीडर्स हैं, ऑल ओवर जितने भी लीडर्स हैं, ये सारे वहां पे मौजूद रहेंगे। यानी हमारे पास 4 घंटे का टाइम रहेगा। 1 घंटे में 60 मिनट, 240 मिनट का टाइम है। और हमारे 200 लीडर्स है, तो समथिंग अराउंड 1 से 2 मिनट का हर किसी को टाइम मिलेगा। राइट। जस्ट इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन हुआ फॉर्मल, हम एक दूसरे से जो है जान पहचान हो गई, माहौल बन गया, और जो डर था वो वही निकल जाना है। राइट। और एक्सपीरियंस मिलना है, वहीं से कुछ वाइब्स आएगी जो मैं आपको बता नहीं सकता, और आप भी किसी को बता नहीं सकते कि आपको कैसा फील होगा, क्या लगेगा, क्या आपने कुछ पाया। उसके बाद में 8 बजे खाना, खाना होने के बाद में जो भी आपके अप्लायंस है, जो भी आपके मेंटर्स हैं, इनके साथ में पर्सनल आपकी बातचीत होगी, और ऑलमोस्ट 10-11 बजे के आसपास आप सोने चले जाओगे। गुड नाइट। उसके बाद में मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है। उठने के बाद में 8 से 9 बजे तक आपको तैयार भी हो जाना, और उसी दरमियान आपको ब्रेकफास्ट भी ले लेना है। जो भी ब्रेकफास्ट रहेगा अपने घर के जैसा हम लोग खाना रखेंगे, तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। और एग्जैक्टली आपको 9 बजे, सुबह 9 बजे हॉल में आ जाना है, जो कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 9 बजे से लेके 11 बजे तक कंटिन्यूस 2 घंटे का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। इसमें हम, उसके बाद में हमारा हाई टी होगा, जिसमें टी और कुछ स्नैक्स वगैरह रहेगा, वो हमने किया। फिर 11:30 बजे से फिर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जो कि 2 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। 2 बजे से लेके 3 बजे तक हम लोग खाना वाना खाएंगे, और ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे से हमारा फिर से सेशन स्टार्ट होगा, जो कि रात को 8 बजे तक चलेगा। यानी ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे का हमारा ये सेमिनार कंटिन्यूस रहने वाला है। आप सोचो, आप में से कुछ लोग 1 घंटे जूम पे नहीं बने रहते हो, बने भी रहते हो तो कई बार फिजिकली नहीं रहते हो। फिजिकली मतलब आपका मन कहीं और रहता है, मन से तो कहीं और हो, आत्मा कहीं और है, वहां पे वही रहना है। और जब सारे लोगों की वो वाइब सेम होती है, एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, तो आप ये समझो कि वहीं से चेंज हो जाना है सारा कुछ। अब 8 बजे हम लोग खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने से पहले उस दिन हम डांस वगैरह भी रखेंगे। राइट। हमारा डांसिंग वांसिंग हुआ, हम लोग एंजॉय किए, एंड देन वी विल गो फॉर स्लीपिंग बढ़िया अच्छे से, क्योंकि उस दिन थोड़े बहुत थक भी जाओगे, लेकिन थकान लगेगी नहीं, फिर भी एनर्जी आएगी, क्योंकि नींद उड़ जाएगी। फिर मॉर्निंग में आप उठो, ब्रेकफास्ट वगैरह करो, फिर से हमारा एक कमिटमेंट सेशन होगा। और आफ्टर द कमिटमेंट सेशन आप लोग जो है, जब अपने अपने घर के लिए, अपने अपने होम टाउन के लिए निकलोगे, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, आपका मन करेगा कि सर, यहाँ पे तो हमारा लगा है, जितना भी पैसा उसका 2 गुना ज्यादा रख लो, बस 1 दिन का और कर दो, 2 दिन का और बढ़ा दो। ऐसे कई बार हम लोगों को फीडबैक आते हैं। और ये जो टाइम रहेगा, सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी आप लोग भूल जाओगे वहां पे।
असली जिंदगी क्या होती है वो वहां पे जियोगे। हम वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको जंगल सफारी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है हम घूमने जा रहे, हम लोग जो है ट्रिप पे जा रहे, हम लोग एक लर्निंग सेशन के लिए जा रहे हैं। वहां पे अलग अलग कैटेगरीज हमारी रहने वाली है, जो हमारे टॉप लीडर्स होंगे उन टॉप लीडर्स को अवार्ड रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट्स में मेंबर्स को लेके आएगा उनको भी अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा टीम से अपने लीडर्स को लेके आएगा उसको भी अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी पर्सन को जब एक ट्रॉफी मिलती है, एक अवार्ड रिवॉर्ड जब दिया जाता है, मोमेंट उसके लिए बनाया जाता है और उसको समर्पित किया जाता है, तो वो प्राइसलेस रहता है उसकी, वो बेशकीमती होता है। जस्ट एक मोमेंट हो, चाहे वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो, वो आपके लिए हमेशा मेमोरेबल है। एक मोमेंट है, एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए कि आपने मेहनत की, उसके लिए आपको अचीवमेंट मिला। आप किसी भी दुकान से जाके 500 रुपए का भी मोमेंटो खरीद के खुद ला के रख लो डेकोरेट करने के लिए घर को। और दूसरी साइड में आपको अगर कहीं पे अचीवमेंट की वजह से 10 रुपए का एक मोमेंटो मिला है, आपकी खुद नजर बता देगी कि कीमत किसकी ज्यादा है। वो फीलिंग आप ही जानते हो, आप ही को पता है, राइट। इन सारी चीजों के अलावा हमारा पर्सनल वहां पे फोटोग्राफर रहने वाला है। जो फोटोज वहां पे शूट होने वाली है वो बड़ी काम आने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी अगर देखा जाए तो हमारे लीडर है, जैसे मिस्टर रोहित सर है, जिन्होंने फोटो जयपुर इवेंट की लगा रखी है, वो वहीं का है ना इवेंट। उसके बाद में जो कुछ फोटोज आप देखते हो जो बहुत अच्छे से ब्रांडिंग करते हैं अपनी, और चारों तरफ से जो है आप उनकी इनकम अचीवमेंट्स वगैरह देखते हो, जो जूम पे भी लगा के आते हैं, जो हमारे कुछ लीडर्स है जैसे रोहित सर है, ये इनकी इवेंट की फोटो है। कई बार इनके पोस्टर्स बनते और बनते, वहां वीडियो बनेंगे, पोस्टर्स बनेंगे, आपकी अप्लायंस जो है आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाले। तो ये सारी चीजें आपको उस इवेंट में मिलने वाली है। अब इस इवेंट में आने के लिए टारगेट्स क्या वो समझो। जिनकी भी ज्वाइनिंग अप्रैल 25 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक है, उनके लेवल्स मिनिमम 8 बेस में और 8 ट्रिनिटी में होना चाहिए। यानी जो पुराने लीडर्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग्स 1 अप्रैल से पहले हुई है, अभी मई चल रहा है, 6 मई है आज, ये 6 दिन हो गए प्लस अप्रैल वाला हो गया पूरा का पूरा महीना। यानी कि ये आप 1 महीना और 6 दिन छोड़ दो, अगर उससे पहले किसी की भी ज्वाइनिंग है, मार्च में है, फरवरी में है, जनवरी में, दिसंबर, नवंबर में, तो आपको चाहिए 8 8 लेवल्स। कितने लेवल्स चाहिए? 8 लेवल्स। अच्छा, आप लोगों की ज्वाइनिंग्स कब है, कौन से महीने की है? सेट में आके बताइए कि आपने कौन से मंथ में और कौन से ईयर में ज्वाइन किया था। मेरी ज्वाइनिंग है 25/4/25, 25 अप्रैल 2025 की मेरी ज्वाइनिंग है। मोना जी की ज्वाइनिंग है मई 2025, है ना। तो कब की आपकी ज्वाइनिंग है लिखिए, सितंबर 2025 की आपकी ज्वाइनिंग है। ओके, 9/10/25 की, 19 नवंबर 25 की, 2/3/2026 की। ओके, 13/8/2025, 6/6/2025, 14/6/25, 15 मई 2025। डायमंड मधु मैम की 25/5/2025 को। चलो, एक मैसेज आने लग गया है, इनका ध्यान रखो, इनको जल्दी से हटाओ यार। ये कौन है? ज्वाइन फास्ट, इसका नाम आ रखा है ज्वाइन फास्ट, इसको हटाओ। देखो, कोई भी अगर आपको ग्रुप का लिंक आ जाता है इसमें, तो ध्यान रखना, आप लोग किसी भी कीमत पे ज्वाइन मत करना। और अगर आप ज्वाइन करते भी हो दोस्त, आपके साथ में कोई स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो उसके जिम्मेदार आप हो। इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर से। जैसे अभी कोई
पर्सन है जो गुड न्यूज VIP फ्री फॉर 15 लकी ट्रेडर्स ऐसे करके ये कुछ भी डाल रहा है, इनका ध्यान रखो। ओके, चलिए। तो जितने भी लीडर्स जिनकी ज्वाइनिंग, जस्ट वेट अ सेकंड, 1 अप्रैल से पहले की है यानी 31 मार्च तक की है, उनके चाहिए 8 8 लेवल्स। और जिनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को है, 3 अप्रैल को है, तब से लेके आज 6 मई तक की जिनकी भी ज्वाइनिंग है, उनको चाहिए होंगे 6 6 लेवल्स, 6 लेवल्स बेस में और 6 लेवल्स चाहिए ट्रिनिटी में। अब देखो करना क्या है, हमारा जो इवेंट होने जा रहा है आज से 1 महीना हमारे पास में मैक्स टू मैक्स मान के चलिए, इतना ही हमारे पास में टाइम है। 28 29 दिन का या 30 दिन का मैक्स टू मैक्स टाइम है जब तक कि आपको पहुंचना है। और हमारे पास लीडर्स खूब सारे हैं। इस वेबिनार के अंदर कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई है, एक बार हैंड राइज कीजिए। जितने भी हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, सबसे पहले तो आपका हैंड राइज देखना चाहता हूँ। जितने भी लीडर्स हैं फास्ट टू फास्ट हैंड राइज कीजिए जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, चाहे 6 लेवल्स वाले हो चाहे 8 लेवल्स वाले हो। इस वेबिनार के अंदर 295 मेंबर्स है, जिनमें से मान के चलो 50% के आसपास तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, राइट। और हमारे पास जो सीट्स रहने वाली है वो 200 से 300 रहने वाली है। वो डिपेंड करता है कि हम जो है बात करेंगे होटल से, होटल में कितने रूम्स अवेलेबल है। अगर मान लो होटल में 80 रूम हमारे लिए अवेलेबल है, तो हमारे लिए 8 3 24 240 लोगों को हम ले जा सकते हैं। मान लो अगर 60 ही रूम अवेलेबल है, तो 6 3 18 180 लोगों को ही जा सकेंगे। मान लो होटल में 50 रूम ही हमें अवेलेबल मिले, क्योंकि हमारे पास टाइम ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने पहले हम बुकिंग करवा रहे। अगर होटल में 50 रूम ही अवेलेबल है तो 5 3 15 150 लोगों को ही ले जा सकते। और मान लो कि होटल में रूम ही 30 हुए या 40 हुए, तो हम तो 100 लोगों को ही ले जा पाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि हमारे पास 200 सीट्स पड़ी है, 300 सीट पड़ी है। आपको क्या करना है, आज से अपनी लिस्ट तैयार करना स्टार्ट कर देना। और वो लिस्ट बना के, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे साथ में कुल्लू शर्मा जी है, तो कुल्लू शर्मा जी ने अपना नाम सबसे पहले लिखा। उसके बाद में इनकी टीम से मान लो A जा रहा है, B जा रहा है, C जा रहा है। इन तीनों का नाम लिख के 4 लोग हो गए, चारों का आप नाम अपने सुपर अपलाइन को दे दिया, राइट। तो इस तरीके से अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट करो कि यस हम इतने लोग जाना चाह रहे हैं, हमारा नाम कंफर्म कीजिए, ताकि हम पहले से पहले आओ पहले पाओ। जो बंदा पहले आएगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट, सो दैट्स वाई आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी लिस्ट बना लेनी है। और अपने जो भी सुपर अपलाइन है, जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो भी गोल्ड या डायमंड है, उनको आपने लिस्ट देनी है, उनको थमानी है, राइट। और आज हुई है 6 मई, 10 मई को ऑफिशियली हमारी लिस्ट आ जाएगी। ऑफिशियली लिस्ट आने का मतलब तब टोकन मनी वगैरह भी हो जाएगा। और जो बंदा सीरियस होगा उनका नाम आपको 10 मई के दिन देखने को मिल जाएगा। और उस दिन फाइनल ये भी हो जाएगा कि सीट्स कितनी है। अभी तो हम लोग फाइनल आपको नहीं बता रहे ना कि 100 सीट्स है, 200 है या 300 है, क्योंकि उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि होटल में कितनी रूम अवेलेबल है। वहां पे बड़े होटल्स भी है, लेकिन जितने बड़े होटल में हम जाते हैं, मान लो कि हम 3 स्टार होटल में गए, 4 स्टार में गए, 5 स्टार में गए, जो 5 स्टार में मान लो कि एक मेंबर पे 5,000 रुपये लग रहा है एक दिन का, वही काम अगर 4 स्टार में देखे तो 3,000 में हो जाएगा, 3 स्टार में देखे तो वही काम 2,000 में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी फर्क पड़ता है कि हम इन चीजों का भी ध्यान रखें, बिकॉज हमारा मेन मोटो क्या है, लर्निंग करना, राइट। हमारा मेन मोटो क्या है, लर्निंग करना। जिसमें एक वो लीडर भी हमें ज्वाइन कर सके, वो लीडर भी हमें जो है इस वेबिनार का, इस सेमिनार का हिस्सा बन सके, जिसने मान लो आज स्टार्ट किया है और 6 6 लेवल्स एक्टिवेट करके कुछ भी नहीं कमाया। अब जब इधर मान लो 6 6 लेवल्स में उसने 5,000 रुपये मान लो इधर लगा दिए, 5 10 हजार रुपए, और आने जाने में मान लो 15,000 उधर लग गया, तो 15 20 हजार रुपये वो खुद लगा सकता है।
15-20 में तब बता रहा हूँ जब मान लो आपको कपड़े वगैरह खरीदना है, आपको जाना है टिकट का, और भी मान लो कि किसी को अच्छे कपड़े खरीदना है, किसी को कोट पैंट भी खरीदना है, तो वो खर्चा कर सके। अगर हम 5 स्टार की बात करें तो 5 स्टार या 4 स्टार अगर हम रखेंगे तो कौन अफोर्ड कर पाएंगे? जो ऑलरेडी लाखों करोड़ों कमा चुके हैं, वही अफोर्ड कर सकते हैं। बट हमारा मेन मोटो क्या है कि जो आखिरी में बंदा है, जिसने अभी स्टार्ट किया है, जिसने अभी शुरुआत की है, जिसने कुछ भी नहीं कमाया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको ये भी विश्वास नहीं है कि वो टीम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे पोज करके ये बताना चाहूंगा कि जिस बंदे को आज ये लग रहा है ना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वो भी इस सेमिनार में आ जाए। जैसा आपको लग रहा था वैसे ही मुझे लग रहा था जब मैंने पहला इवेंट अटेंड किया था, और आज जो मैंने वहां पे अपने आप में चेंजेस देखे, आज मैं प्राउडली ये कह सकता हूं कि यस, मैं भी इस कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई हैसियत रखता हूं। मैं भी टॉप लीडर्स में आता हूं। हमारी भी एक बहुत बड़ी टीम है, हमारी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, और जो क्रिएटर्स है, डेवलपर्स हैं, वो तक नाम जान रहे हैं। बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का आपका भी जानेंगे आने वाले टाइम में जब काम करते। बट मैं बता रहा हूं कि उस लड़के के लिए जो पहली बार इवेंट में जाता है, जिसको टीम वाले ही ना पहचाने, और आज हमारी टीम की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर अगर कोई भी फोर्सास के अंदर इंडिया से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, वो जूम सेशंस किसी के भी अटेंड कर रहा है, कहीं पे भी अटेंड कर रहा है, उसको भी अगर आप पूछोगे कि रामदेव राजस्थान, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, वो पहचान लेगा कि हाँ भाई मैं जानता हूँ कोई फोर्सास का लीडर है। वो ताकत है, वो रिजल्ट है उस एलडीपी का। अगर उस एलडीपी में मैं नहीं जाता तो ये सारे अचीवमेंट जो आज मैं आपको बता पा रहा हूँ शायद नहीं हो पाते। और मैं इसीलिए जोर खास तौर उन्हीं लोगों पे देना चाहता हूँ इस इवेंट के लिए। जो हमारा मेन मकसद है, मेन बात है, कल मेरी अमित जी से बात हो रही थी और कई सारे लीडर से हमारी बात हुई, मैंने उनको भी क्लियर किया कि हम कोस्ट ऐसी रखने वाले हैं कि एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन, एक नए से नया साथी, बिल्कुल जीरो अचीवमेंट के साथ में भी आना चाहे तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। और वो बंदा यहाँ पे आके इस लेवल का काम करेगा कि उसको याद रहेगा कि यार नैनीताल इवेंट में हम लोग गए। अलग अलग टॉप लीडर्स से आपको मिलने का मौका मिलेगा, जितने भी टॉप लीडर्स हैं। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के टॉप लीडर्स हैं, हर एक स्टेट के हमारे पास में टॉप लीडर्स हैं। आपको दिल्ली से टॉप लीडर्स से मिलने का मौका मिलेगा, आपको यूपी से टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, आपको यूके उत्तराखंड से टॉप लीडर का मिलने का मौका मिलेगा, आपको हिमाचल प्रदेश के टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, आपको हर एक स्टेट से ऑलमोस्ट टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, उड़ीसा से आपको टॉप लीडर से मिलने का मौका मिलेगा। इनसे आप सुनोगे, इनसे आप सीखोगे, इनसे आप जब मिलोगे, इनके साथ में फोटोज होगी, वीडियोस होंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा फील ही नहीं आएगा कि यार आप पहली बार किसी से मिल रहे हो। और यहां से आपकी किस्मत बदलना, यहां से आपकी जिंदगी बदलना शुरू होगी। इसलिए हम जोर दे रहे हैं उस पर्सन पे जिसने अभी स्टार्ट किया। इसीलिए हमने टारगेट्स रखे हैं कि पुराने हमारे कुछ लीडर्स हैं जो बड़े सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन खुद पे कहीं ना कहीं डाउट है, सीरियस भी है, सिस्टम पे भी विश्वास है, लेकिन खुद पे नहीं विश्वास हो पा रहा है, टीम नहीं बन पा रही है, इनकम नहीं हो पा रही है। कई बार मोटिवेटेड रहते हैं और कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, टॉप 200 में नहीं आ पा रहे हैं, रॉयल्टी इनकम लाखों में नहीं पहुंच पा रही है, टोटल मिला के अपनी टीम को नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं जो पुराने कुछ लीडर्स हैं। जबकि सीरियस है, जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन भी है, जूम सेशंस में भी आते हैं, और अभी तक डायमंड नहीं बन पाए हैं। हम उनको भी साथ में लेके चलना चाहते हैं कि यस, आप भी कर सकते हो। जो जयपुर को चूक गए, जो जैसलमेर को चूक गए, अभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो है, कछुए की तरह काम कर रहे हैं।
उनको हम वहां जाने के बाद में देखेंगे, उनकी गति देखेंगे कि किस लेवल पे वो काम करेंगे, बड़े फास्टेस्ट तरीके से उनकी ग्रोथ होने वाली है। आज अगर हम 12 लेवल्स रख दें तो 12 लेवल्स में कौन जाएंगे? वही लीडर्स जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट कर चुके हैं। इसलिए हमने छोटे लेवल्स रखे, केवल 8 लेवल्स, ट्रिनिटी और बेस में। वहीं अगर मैं बात करूं, जो नए लीडर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए केवल 6 लेवल्स, ट्रिनिटी एंड बेस में। सर इससे कम लेवल्स भी तो रखे जा सकते हैं। जब पेमेंट खुद से करनी है तो एक लीडर जस्ट सीखने के लिए भी तो जा सकता है कि भाई मैं तो एक ही लेवल करके जाऊंगा। इसमें भी एक चीज है, हम फिल्टर लगाना चाहते हैं कि भाई आप सीरियस हो कि नहीं। आप में चिंगारी है तो आग लग सकती है। अगर आप में चिंगारी ही नहीं है, जस्ट आप जा रहे हो, चलो ठीक है, आप खुद ही सीरियस नहीं हो, तो आप यहां जब जाओगे तो आपका टाइम भी इन्वेस्ट आपने किया, मनी भी आपने इन्वेस्ट किया, एनर्जी भी आपने इन्वेस्ट किया, और आप अगर सीरियस भी नहीं हो तो ऐसा भी होता है कि इस इवेंट में जाने के बाद में भी कुछ भी नहीं होगा। इस इवेंट में अगर आप चले जाओ और आप सीरियस नहीं हो, आपका मन बिल्कुल भी नहीं है कि यार नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे तो दूसरा करना है, तीसरा करना है, आरवाई करना है, प्रोडक्ट बेस्ड करना है, या फिर ये सा कुछ भी नहीं, तो आप टाइम मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वहां पे घर से निकल के आओगे, बाई बस आओगे, बाई ट्रेन आओगे, जर्नी हो सकता है थोड़ी मुश्किल भी हो जाए, कई लोग इतनी दूर से आएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत हेडेक भी हो जाए। इतनी मुश्किल से आप आओगे और आपको कुछ भी नहीं मिला, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए हम केवल उन्हीं लीडर्स को चाहते हैं जो सीरियस हैं। लिस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। अभी हमारे कुछ लीडर्स हैं जो कि इस इवेंट में आना चाहते हैं, और जो सबसे पहले हैंड राइज करेंगे उनको हम सबसे पहले बुलाएंगे और पूछेंगे भाई, उनके बारे में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे आज के होस्ट है मिस्टर कुल्लू शर्मा जी। कुल्लू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और आप बताइए इस इवेंट को लेके। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। जी। इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। सर, सबसे पहली बात, ये इवेंट सर, मैं बैक साइड में जो हमारा इवेंट हुआ, बहुत बड़ा मिस हो चुका। इवेंट को लेकर के मैं बहुत ही अभी भी पछतावा कर रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं वो अचीवमेंट कर पाया। और इवेंट को लेकर के बात करूँ तो सर, मैं इस प्रोजेक्ट की नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट में इवेंट जब भी होती थी तो मैं इवेंट को छोड़ता नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इवेंट का मतलब, एलडीपी का मतलब क्या पावर होता है। अगर उस सिस्टम पे जो मुर्दे भी अगर वहां पे चले जाते हैं एलडीपी में, तो उस पे जान ऐसा आता है कि वो फिर जो ना भी करने वाला होता है वो भी कर चुके होते हैं। और इतना जबरदस्त इसमें एनर्जी आ जाता है कि लोग जहाँ पे जीरो होते हैं, वहाँ एलडीपी आने के बाद हीरो बन के आते हैं और हीरो बन के कंप्लीटली करते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी पे गया था, और आपने जैसे बोला कि मुझे कोई एलडीपी में फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा दिया था, तो मैं वहाँ पे काँप रहा था। उसी तरह मेरे भी साथ हुआ कि मैं जब माइक पकड़ा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, मैं थर 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 काँप रहा था। बट जब उस पे मैं जब माइक पकड़ के दो वर्ड जब बोला, तो धीरे धीरे पता चला कि ये इवेंट एक ऐसा चीज होता है कि लोगों को जान ला देता है। और ये जान लाने का मतलब क्या होता है, पूरा हमारा पिक जो आता है, वीडियो जो बनता है, उससे पता चलता है कि हम लोग भी कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। क्योंकि इतने बड़े मंच पे बोलने का मतलब और कुछ टॉपिक बताने का मतलब क्या होता है कि हम लोग को खुद फील होता है कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि हर कोई का एक जज्बा होता है कि अगर हम वो चाह लें तो दुनिया में हम लोग से बढ़ के कुछ नहीं है। मैन से बढ़ के, ह्यूमन से बढ़ के कोई दुनिया में कुछ नहीं है।
जो चाहे वो कर सकता है। और ये 100% फैक्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट जो बोला जाता है, अगर उसको जो यूज करता होगा और उसको जो यूटिलाइज करता होगा, देख करके उस पर जो बिलीव करता होगा, 100% वो कभी भी फेल्यूर नहीं हो सकता है। और गारंटी है सर, ये हमारा 100% नैनीताल का इवेंट मिस नहीं होगा, 100% आऊंगा। और गारंटी है सर, उससे पहले भी अचीवमेंट कुछ अभी डाउन हो चुका था हमारा, और कुछ शादी पार्टी फंक्शन में ज्यादा अटेंड कर चुका था, क्योंकि फैमिली का खुद का ससुराल में था तो बिजी हो गया था। और आज से कंटिन्यू हमारा एक्टिविटी रहेगा, और बहुत अच्छा अचीवमेंट करके जाऊंगा, इवेंट तक एक बेटर इनकम करके जाऊंगा, और 100% इवेंट में मैं प्रेजेंट रहूंगा। और हमारे कुछ टीम भी रहेंगे, उनको भी मैं लिस्ट बहुत जल्द आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया कुल्लू सर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करो कि लोग कितने एक्साइटेड है और है क्यों। मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप मिस मत करना किसी भी कीमत पे, वरना जैसे आज कुल्लू सर बोल रहे हैं कि यार मुझे एक ही चीज का पछतावा हो रहा है कि मैंने ये इवेंट जो अभी तक हुए थे वो क्यों मिस कर दिए थे, राइट। और इस इवेंट में आने के बाद में देखिए, हमारे साथ एक बहुत बड़े लीडर्स है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं, फोटोन के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से काम कर सकते हैं और अभी सीरियस तरीके से भी है। और जब ये हमारे नैनीताल इवेंट में आएंगे उसके बाद में तो बहुत तगड़े लेवल पे काम करेंगे, जो कि मुझे दिल से विश्वास है। जब भी मैंने इनसे बात की है, मैंने इनको बोला है कि आप जिस दिन काम करने पे आ गए उस दिन दहाड़ोगे, उस दिन बहुत बड़े लेवल का काम करोगे। जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, मिस्टर साहिद जी, जो कि इस इवेंट में 100% आएंगे। सर, आप क्यों एक्साइटेड हो, आप भी शेयर कीजिए अबाउट द इवेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रामदेव सर का थैंक्स बोलूंगा, जिन्होंने इतना शानदार ट्रेनिंग सेशन रखते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। मैं तो सब लोगों से बस सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि इवेंट के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि जो इंसान सीखेगा वो टिकेगा, और जो टिकेगा वो जीतेगा। एक ही मूल मंत्र है, सीखना बस। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, वो सिर्फ सीखते हैं। और वो कहते हैं कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी जमाना बदलेगा। तो हम खुद को बदलना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम इवेंट में आएंगे, और इवेंट के अंदर हम पूरी ताकत लगाएंगे। और एक बहुत बड़ी ताकत के साथ में हम लोग पूरे इंडिया के अंदर जो माहौल बना है रॉयल टीम का, वो दुनिया के बाहर भी बनने वाला है। तो मैं सब लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस इवेंट को मिस मत करिए, क्योंकि इवेंट ही हमारी जान है। इवेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो, जो सीरियस पर्सन्स है, जो लीडर्स सीरियस है ना, वो कमा रहे हैं और उनकी चांदी बन रही है। और आप अगर सीरियस नहीं हो पा रहे हो तो बस कमी कहीं ना कहीं बस यही है कि आप लोगों को वो डोज नहीं मिल पा रहा है, वो लर्निंग नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। और आज देखो, लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने पैसे को। टोन, जिस टोन को आप $1.2 पे देख रहे थे और $1 के आसपास देख रहे थे, वही टोन की आज जो प्राइस आप लोगों को देखने को मिल रही है, एग्जैक्टली $2 अभी आपको देखने को मिल रही है, और $2 को भी क्रॉस कर चुका है। एक टोन की प्राइस जो है अभी $1.5 भी नहीं थी, और अभी कुछ ही दिनों में, जस्ट आप देखो पिछले एक सप्ताह में, तो 52% बढ़ा है। 52% का मतलब, अगर किसी के पास में 1 लाख रुपए के टोन पड़े होंगे तो बिना कुछ किए उसका 52 लाख, 1,52,000 बन गया। मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट 7 दिन में। और पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो 60% की ग्रोथ। अगर किसी के पास में सोचो 1 करोड़ के टोन पड़े हुए हैं, तो उसका 1,60,60,000 बन गया। मतलब जस्ट एक महीने के अंदर इनकम 60 लाख। एक नॉर्मल इंसान जो 50,000 महीने का कमाता है, उसको 10 साल लग जाते 60 लाख कमाने में। और क्रिप्टो के अंदर ये पावर है कि जो 10 साल में लोग करते वो एक महीने में कर सकते, और कर रहे हैं लोग। जो पावर समझ पा रहे, जो सीरियस है, जो नेटवर्क बना पा रहे हैं, जिनके पास में नेटवर्क है उनकी नेटवर्क है। और जो नहीं बना पा रहे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, उन्हीं लोगों के लिए हम ये इवेंट रख रहे हैं कि आओ आप भी आगे बढ़ो, आप भी सोचो कुछ बड़ा।
आप भी कर सकते हो। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि उस इवेंट में आने के बाद में कुछ चीजें ऐसी होने वाली है कि आप में से कई सारे लोग करोड़पति बनने वाले हो। जो आप लोग आज होस्टिंग नहीं कर पा रहे हो जूम सेशंस में, ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो, प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हो, आने वाले टाइम में हर दूसरे तीसरे दिन आप प्रेजेंटेशन करोगे, आप होस्टिंग करोगे। आप इतने सीरियस हो जाओगे। कर अभी भी रहे हो। नहीं करते तो इस वेबिनार में नहीं आते, जूम सेशंस नहीं ज्वाइन करते, ग्रुप्स में नहीं बने रहते, पॉइंट्स का नहीं पूछते, आप स्टेकिंग का नहीं जानना चाहते, आप डिस्क का नहीं जानना चाहते, आप एफआरटी के बारे में कुछ भी है कहीं ना कहीं। अब वो डर है कि आप में खुद के कुछ र्यूमर्स है कि आप पे खुद के डाउट्स है, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो, वो सारे के सारे दूर होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, और आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोग जो है उस इवेंट में आ रहे हो। चलो देखते ही देखते 3 रुपए बढ़ गए टोन में। जितनी बड़ी अमाउंट उतना ज्यादा प्रॉफिट। चलिए, तो आप लोग कहां से आ रहे हो? नैनीताल में एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपकी सिटी का, आप लोग कहाँ से आ रहे हो। और जितने भी साथी है चैट में देखिए, झारखंड से, बिहार से, गुजरात से, अपना सिटी का नाम लिखिए। यूपी, अजमेर, जयपुर राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, प्रतापगढ़ दिल्ली, गोंडा उत्तर प्रदेश। डेफिनेटली यू कैन कम सर। वाओ, आप लोग पढ़िए। वेस्ट बंगाल है, कितने सारे, मतलब अलग अलग सिटीज से लोग आ रहे हैं। अलग अलग सिटीज से लोग आ रहे हैं। उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश, है ना। सुभाष जी पहली बार आएंगे, इन्होंने 2 इवेंट्स अभी तक मिस किए, बट ये वाला मिस नहीं करेंगे। 101% मुझे पता है। और इनकी टीम से भी लोग होंगे। कोशिश करिए कि आप 2-3 लीडर्स के साथ में आए, 5 लीडर्स के साथ में आए। कुछ लोग ये कहते हैं अकेले आने में कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं आपकी टीम नहीं है तो अकेले ही आओगे ना। एक अकेला इंसान आके भी सीखेगा तो पूरी टीम को प्रॉफिट होगा ना। आप बढ़ोगे तो आपकी टीम बढ़ेगी ना। तो टीम है तो 2-3-4-5 लीडर्स जितने हो सकते उतने लेके आओ। और टीम नहीं है, अकेले आ जाओ। मैं अकेला ही चला था, मंजिले रास्ते लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। अकेला चलने वाला भी इतिहास रच देता है। बिकॉज आई एम द बेस्ट। लिख दो एक बार, आई एम द बेस्ट। मॉर्निंग का टाइम है, विथ फुल कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी डाउट बोलो अपने आप से, आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम द ग्रेट लीडर, आई एम सुपर्ब, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई हैव द मिलेनियर माइंड सेट, आई हैव मिलेनियर माइंड सेट। जो मैं सोच सकता हूं वो मैं कर भी सकता हूं। वोट कैन आई थिंक आई कैन डू। जो मैं सोच सकता हूं वो मैं अचीव भी कर सकता हूं। वोट कैन आई थिंक आई कैन अचीव। ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपना माइंड सेट बनाना है। जब हम अपना माइंड सेट बनाते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ में काम करते हैं। आप सोचो, जो स्टूडेंट आपकी क्लास में टॉपर रहा या आप भी टॉपर रहे, आप भी बहुत अच्छे पढ़ पाए, तो आपको विश्वास था कि मैं टॉप कर लूंगा, अच्छे से पास हो जाऊंगा। और आप पढ़ाई से प्यार करते थे तो आपको पढ़ना अच्छा लगता, आप टॉप कर गए। जिनको नहीं लगता वो नहीं कर पाए। आज जो भी कोई काम कर रहा है उस काम से प्यार करो, दिल से प्यार करो, शिद्दत से प्यार करो। तो आप लिखो, आई लव फोटोन, आई लव फोटोन। आपके साथ कुदरत हो जाती है, आपके साथ ऊपर वाला हो जाता है जब आप सोचते हो आई लव फोटोन। क्योंकि यहीं से हम कमा रहे हैं। कोई 1000 रुपए भी कमा रहा है,
कोई 500 रुपये भी कमा रहा है, कोई 5,000 भी कमा पा रहा है, कोई 5 लाख कमा पा रहा है, या कोई करोड़पति बन गया। जितना भी कमाओ उसके लिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अलाउ फोटोन बोलो। चलिए, अब आखिरी एक सवाल है मेरा आप लोगों से। आज कितने नए लोगों को कॉल करोगे? 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, कितने लोगों को नए कॉल करोगे? आप चाहे एक कॉल कर लेना, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन आप जीरो पे मत रुकना। कभी भी जीरो पे नहीं। एक कॉल भी क्यों ना कर लेना, बट करना। और कब करना है? मॉर्निंग का अभी टाइम बेस्ट है, अभी एनर्जी है, अभी चार्ज हो, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी कॉल करो। किस किन को करोगे? जो भी आपके नियर डियर है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बताओ। क्या बताना है अपने नियर एंड डियर को? यार मैं कर रहा हूँ इस सिस्टम में काम, मैंने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पिछले 1 साल से रन कर रहे हैं, और इस सिस्टम के 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इथीरियम पे, टीआरएक्स पे, BUSD पे, और जिन्होंने काम किया, यार लाखों करोड़ रुपए कमा गए, हमारे जैसे ही लोग, तुम्हारे जैसे ही लोग। कोई टारगेट नहीं है, बिना टारगेट के काम करना है। कभी आईडी बंद नहीं हो सकती, टर्मिनेट नहीं हो सकती, स्लॉट्स बार बार नहीं खरीदने, बहुत छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। अब उस बंदे को बहुत ज्यादा नहीं समझाना है, अगर वो आपका दोस्त है, आपका नियर डियर है। कितने से स्टार्ट करवाओगे? कितने से स्टार्ट किया वो जरूरी नहीं है, स्टार्ट किया ये जरूरी है। और अपने फ्रेंड के पास में तो ये भी हो सकता है कि ठीक है यार, 400 रुपए और 500 में ज्वाइनिंग हो रही है, फ्रेंड को तो 500 की 400 में भी करवा दोगे, चलेगा। कम से भी करवा दो, 5,000 की जरूरी नहीं, 5,000 से स्टार्ट, आप 500 से भी करवा दो। आज एक टारगेट लो कि मुझे एक ज्वाइनिंग करवानी है, मैं एक ज्वाइनिंग करवा दूंगा, राइट? आप लोग जब टारगेट लोगे, टारगेट के पीछे काम करोगे, तो रिजल्ट्स मिलेंगे, अचीवमेंट्स होंगे। अब दोस्तों, एक बात जो कल भी मैं आप लोगों से बोला था, आज भी मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहूंगा। कल हमारा 10:30 बजे सेशन हुआ था। बेस्ट ऑफ लक मैम, बेस्ट ऑफ लक। मैंने एक चीज बोली थी, आप जो इवनिंग का वेबिनार होता है वो 7:55 पे ज्वाइन कर लो। कितने पे? एग्जैक्टली 7:55 पे। आप काम करने वाले हो, आप सीरियस हो, आपके सपने हैं, आप सीरियस तरीके से वर्क कर रहे हो यहाँ पे, तो आप जो है 7:55 पे ही वेबिनार को ज्वाइन कर लो। अलार्म सेट कर लो, अगर नहीं याद आ रहा है तो। यार 1, 2, 4, 5 बार की तो मैं कह नहीं रहा, 365 दिन से ज्यादा हो चुका है। अभी तक हमारे कम से कम 700 से ज्यादा सेमिनार्स हो चुके हैं, ये वेबिनार्स हो चुके हैं, जूम के सेशंस। हमारा तो कभी ऐसा नहीं होता कि 7:55 की बजाय 8 बजे स्टार्ट हुआ। मुश्किल से कभी कभार हो जाता है, हम भी ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, या कई बार ऐसे उलझ गए कि कर नहीं पाए स्टार्ट। बहुत कम, रेयरली, रेयरली ऐसा चांस होता है कि कभी 8 बजे स्टार्ट हो गया, या कभी 7:56 पे स्टार्ट हो गया, वरना 7:54 पे ही स्टार्ट कर देते हैं। जब हम इतना सीरियस है तो आप क्यों नहीं हो सकते? कौन कौन आज 7:55 पे ज्वाइन कर लेंगे? आके लिखिए। आप जब नाम भी लिखते हो ना, हमें पता चलता है कि अच्छा ये लीडर वर्किंग में है ना? लिखिए मी। अब कुल्लू शर्मा जी सबकी नजर में आ गए, यार सीरियस पर्सन है ना? तो आप लिखा करें, एक्टिविटी किया करें। 7:55 पे ही ज्वाइन करने वाले जितने लीडर्स हैं, 7:55 पे करो, माहौल बना देंगे। और माहौल हम सब मिलके बनाएंगे, शुरू से लेके आखिरी तक बना रहो। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं शाम को 7:55 पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और अभी से कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।